स्टडी 24 क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी का परिचय के विषय में पढ़ेंगे। सांख्यिकी को जानने और समझने के लिए सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र को जान लेना और समझ लेना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्यों है या सांख्यिकी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों असीमित आवश्यकताओं, वैकल्पिक प्रयोगों और विशेष प्रयोग के चुनाव का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो उसे क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। हमारे जो साधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित हैं। जो साधन है उनके क्या है कि वैकल्पिक प्रयोग हैं, और उनके साथ साथ क्या है कि हमें विशेष प्रयोग का क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। तो जब इन बातों का अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत आती है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग को जानने और समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानना और समझना जरूरी है, ताकि हम सांख्यिकी में अर्थशास्त्र के महत्व को समझ सकें। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि और वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता है। उसके बाद क्या है कि उपभोग क्या होता है? उपभोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि और वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, उनका यूज किया जाता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता उनका क्या करता है, यूज करता है, उपभोग करता है। उसके बाद क्या है कि इसकी उपयोगिता मूल्य उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। इसका जो उपभोक्ता मूल्य होता है वो किसके द्वारा चुकाया जाता है, उपयोगिता मूल्य वो होता है, वो उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वह है जो आय के सृजन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। अर्थात इसका अध्ययन करता है कि कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग क्या है कि किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करे, और उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच में किस प्रकार से हो, उपयोग के लिए किस प्रकार से हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन को जानने और समझने के लिए हम क्या है कि हमें रॉ मटेरियल और इनपुट्स के बारे में पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल हमारा कच्चा माल होता है, साथ में इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स वो होते हैं जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाते हैं। वो है हमारा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उसके साथ साथ कच्चा माल होता है। तो इन सब से मिलके क्या है कि उत्पादन प्रक्रिया होती है, और उस उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल तथा इनपुट्स को मिला के किसका निर्माण किया जाता है, उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जिसको हम फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं, अंतिम वस्तु भी बोल सकते हैं, जो उपयोग के लिए तैयार होती है। तो ये क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बचत। बचत क्या होती है? यह आय का वह भाग होता है जो कि क्या है कि उपभोग के लिए खर्च नहीं किया जाता है। तो आय का एक भाग होता है जो बचा लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। वो क्या है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोग पे जो अपनी आय खर्च करते हैं, उसमें से कुछ भाग बचा लिया जाता है, जो कि बचत कहलाती है, सेविंग कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो निवेश या विनियोग क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है, उसका अर्थ है ऐसे व्यवसाय जो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या करे, वृद्धि करे, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे। तो उसे क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे या विनियोग कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यह तत्कालिक उपभोग व्यय या ऐसे व्यय से संबंधित नहीं है जो उत्पादन के दौरान क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मतलब जो समाप्त हो जाए उनको हम उत्पादन नहीं कहेंगे। उत्पादन किसको कहेंगे? जो उत्पादन की क्षमता में आगे क्या कर जाए, वृद्धि कर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। वितरण क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयत्न द्वारा
उत्पादित धन, तो जितने भी साधन होते हैं उन सभी साधनों द्वारा जो उत्पादित धन होता है वो उन्हीं साधनों में क्या क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो उसकी जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, वितरण कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सामान्यतः आधुनिक काल में उत्पादन, भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंध और साहस, ये सारे के सारे क्या है कि हमारे उत्पादन के साधन हैं जो क्या करते हैं, उत्पादित धन बनाते हैं, उत्पादित धन इकट्ठा करते हैं। फिर क्या होता है कि इस उत्पादित धन को आर्थिक क्रिया के तरीके से इन सभी में बांट दिया जाता है, जो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, वितरण कहलाता है। उसके बाद हमारी बात करते हैं हम सांख्यिकी की, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है कि प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड ओकेनवॉल्ड ने सांख्यिकी का क्या किया था, इसको सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन के जो गणितज्ञ गॉटफ्राइड ओकेनवॉल्ड थे उन्होंने किया था, जिनको सांख्यिकी का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द क्या है कि जर्मन शब्द का क्या है कि स्टैटिस्टिक से लिया गया है और लैटिन भाषा के स्टेटस से इसको लिया गया है, या फिर इसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से हुई है और लैटिन भाषा के स्टेटस से हुई है। उसके बाद क्या है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। वो दो अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक है एकवचन के रूप में और दूसरा है बहुवचन के रूप में। सिंगुलर नाउन के अंदर, सिंगुलर सेंस के अंदर और प्लूरल सेंस के अंदर, तो दोनों सेंस में सांख्यिकी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या दोनों अर्थों में उसका क्या किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले जो है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से लगाया जाता है, जबकि बहुवचन में इसका आशय समंकों या आंकड़ों से लगाया जाता है। उसके बाद क्या कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य उन सांख्यिकी विधियों से है जिनका उपयोग निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। एक वचन के रूप में इसका तात्पर्य उनकी विधियों से है जिसमें क्या आते हैं, आंकड़ों के संग्रहण आता है, वर्गीकरण आता है, प्रस्तुतिकरण आता है, विश्लेषण आता है और निष्कर्ष आता है। आंकड़ों का संग्रहण जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद जो होता है वर्गीकरण होता है, वो क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं उसको, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद तीसरा जो इसका भाग आता है एक वचन के रूप में जब हम परिभाषित करते हैं सांख्यिकी को, तीसरा भाग जो होता है वो होता है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चौथा जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है विश्लेषण को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। और जो लास्ट पार्ट होता है, अंतिम पार्ट होता है, वो होता है हमारा निष्कर्ष। तो एक वचन के रूप में हम इसको सांख्यिकी को 5 भागों में बांट देते हैं। आंकड़ों के संग्रहण जिसको कलेक्शन ऑफ डाटा बोलते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बोलते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जिसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं, और चौथा पॉइंट है विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण जिसे एनालिसिस बोला जाता है, एनालिसिस ऑफ डाटा। और जो लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, वो हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन। उसके बाद क्या है कि अलग अलग से जो परिभाषाएं दी गई है उनके बारे में हम जान लेते हैं कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को कैसे जाना जाता है और एकवचन के रूप में सांख्यिकी को कैसे जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बहुवचन के रूप में सांख्यिकी या प्लूरल सेंस के अंदर सांख्यिकी क्या होती है या उसकी परिभाषा क्या दी गई है। तो बहुवचन के अंदर जो पहली परिभाषा है वो डॉक्टर बाउले के अनुसार है। डॉक्टर बाउले के अनुसार क्या है कि सांख्यिकी एक दूसरे के संबंध में रखी गई जांच के किसी भी भाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। तो सांख्यिकी क्या है कि सांख्यिकी एक दूसरे के संबंध में रखी गई जांच के किसी भी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। ये डॉक्टर बाउले के अनुसार परिभाषा है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी जब हम परिभाषा देते हैं
तो दूसरी जो परिभाषा है बहुवचन के रूप में यूल एंड कैंडल के अनुसार है। यूल एंड कैंडल के अनुसार क्या है कि सांख्यिकी से हमारा मतलब मात्रात्मक आंकड़ों के कारणों की बहुलता से क्या है, चिन्हित सीमा तक प्रभावित होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यूल एंड कैंडल ने प्लूरल सेंस के अंदर जो परिभाषा दी है वो क्या है, सांख्यिकी से हमारा मतलब मात्रात्मक आंकड़ों, मात्रात्मक की बात हो रही है यहाँ पे, गुणात्मक आंकड़ों की बात नहीं हो रही है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव डेटाज की जब हम बात करते हैं तो बहुलता से चिन्हित सीमा तक प्रभावित होता है। उसके बाद दो परिभाषाएं हम एक वचन के रूप में भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रोफेसर बोडिंगटन के अनुसार एक वचन के रूप में परिभाषा जो है वो ये है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ये प्रोफेसर बोडिंगटन के अनुसार एक वचन या फिर सिंगुलर सेंस के अंदर सांख्यिकी की परिभाषा दी गई थी। उसके बाद जो सेकंड परिभाषा है या डेफिनेशन है, सिंगुलर सेंस के अंदर सांख्यिकी की एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा क्रोक्स्टन और काउडन के अनुसार दी गई है। वो क्या है हमारी, सांख्यिकी को संख्यात्मक डेटा के संग्रह, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि अभी नीचे देख रहे हैं टेबल, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि वो 5 स्टेजेज कौन कौन सी होती हैं जिसमें क्रोक्स्टन और काउडन के अनुसार सांख्यिकी को परिभाषित किया गया है। वो 5 स्टेजेज हमारे पास। फर्स्ट स्टेज जो है कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड स्टेज जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और फोर्थ स्टेज है हमारी एनालिसिस ऑफ डाटा और लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा या फिर कंक्लूजन ऑफ डाटा। नीचे इसमें डिटेल से दी गई हैं, वो डिटेल हम समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेज जो हमारी आती है कलेक्शन ऑफ डाटा, उसमें हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के अंतर्गत। फर्स्ट जो होता है सेंसस और सेकंड होता है सैंपल टेक्निक। सेंसस मतलब संगणना विधि और सैंपल टेक्निक मतलब प्रतिदर्श विधि या प्रति चयन विधि। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इसको बोला जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं। उसमें एरे ऑफ डाटा और टैली बार्स, 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आंकड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या इसके अंदर एक और बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा या तीसरी स्टेज जो है उसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंट हम डाटा को, आंकड़ों को प्रेजेंट किस प्रकार से करें, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंतर्गत आता है। जब हम कलेक्शन ऑफ डाटा कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका, डाटा का, आंकड़ों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और उस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम प्रेजेंट किस प्रकार करते हैं, टेबल के द्वारा, ग्राफ के द्वारा या फिर डायग्राम के द्वारा। उसके बाद चौथी स्टेज आती है हमारी। चौथी स्टेज के अंदर एनालिसिस ऑफ डाटा होता है। एनालिसिस ऑफ डाटा किस प्रकार से होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा 2 प्रकार इसमें दिए गए हैं, परसेंटेज या फिर एवरेजेस। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, परसेंटेज के, प्रतिशत के, या फिर एवरेजेस, औसत के रूप में हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा या फिर कंक्लूजन ऑफ डाटा। कंक्लूजन ऑफ डाटा के जो पार्ट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज को कैसे निकाला जाए, मैग्नीट्यूड उसका किस तरीके से निकाला जाए। उसके बाद एवरेज, औसत, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। तो अलग अलग चरों के बीच में उनके अंदर क्या संबंध है, दोनों चरों के बीच में या फिर 2 से ज़्यादा चरों के बीच में क्या संबंध है, वो उस निष्कर्ष, उसके लिए हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, जो कि सांख्यिकी की एक वचन के रूप में
5वीं स्टेज है, 5th स्टेज है। नेक्स्ट चलते हैं। सांख्यिकी न तो किसी तथ्य पर विचार को सही या गलत सिद्ध करता है और न ही किसी का खंडन करता है, बल्कि यह एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। एक यंत्र के रूप में इसको कार्य में लाया जाता है, जिसका प्रयोग करके उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। सामान्य शब्दों में सांख्यिकी के अंतर्गत गणितीय समूह को संख्यात्मक तथ्य का एकत्रीकरण और विश्लेषण किया जाता है और कुछ नहीं। यह मुख्यतः आंकड़ों का जाल है जिसका सत्य होना आवश्यक नहीं। इसी अनिश्चितता के कारण डिज़रायली ने सांख्यिकी को काले झूठ की श्रेणी में रखा है। किस कारण से रखा है? वो मानते थे कि ये मुख्यतः क्या है, सिर्फ सांख्यिकी आंकड़ों का जाल है जिसका सत्य होना क्या है कि स्वाभाविक नहीं या आवश्यक नहीं। तो इस कारण से डिज़रायली इसको क्या मानते थे? काले झूठ की श्रेणी में सांख्यिकी को रखते थे। उसके बाद थोड़ा सा हम अलग से बात कर लेते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में। इम्पोर्टेंट है ये, जिसको बोला जाता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो थी 2 मई 1951 को हुई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। यह संगठन राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक गणना का आयोजन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आदि क्या करता है? प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न सामाजिक सांख्यिकी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, औद्योगिक वर्गीकरण इत्यादि का काम भी देखता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो था सांख्यिकी के विषय में, कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी का जो अर्थ है, प्रयोग है, वो 2 अर्थों में लिया जाता है, एक वचन और बहुवचन के